अगला क्वेश्चन है वही नंबर से काम करेंगे या फिर छोटे छोटे हैं तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए था, और 8 क्या होता है H, नहीं आया मतलब कि G आई इसका आंसर होगा। तो काफ़ी इजी होते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लेटर्स के नंबर याद हैं, अगर आपने अच्छे से लेटर्स के नंबर पर काम किया है तो आपके चुटकियों का खेल है, ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो एक तो लेटर छोटा है एक लेटर बड़ा है, ठीक है। एक लेटर क्या है, छोटा बड़ा। अब सेम लेटर है, एक्स एक्स है, आई आई है, ये तो ए बी, भैया ये तो ए बी, अगला लेटर दे दिया एल एल है, मतलब सेम लेटर है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मेरे पास ए बी, ये तो अलग अलग लेटर हो गए, तो मेरे पास ए बी आंसर हो जाएगा। कितना हलवा, कितना ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गया, चलो इस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, वी एक्स। वी कितना होता है भैया, 22 होता है। ये कितना होता है, 24। यहाँ पे कितना है, एफ कितना है 6, ये कितना है 7, पी कितना है 16, ये कितना है 18, ये कितना है 4, ये कितना है 6, 4 और 2 6, 16 और 2 18, 6 और 1 7, 22 और 2 24, मतलब इसमें 1 का गैप है, बाकी सब में 2 का गैप है, मतलब यहाँ पे क्या है +2 है, यहाँ पे क्या +2 है, यहाँ पे क्या +2 है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, +1 चल रहा था। +1 चल रहा था तो बस इसको हमने उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि ये हमारी कैटेगरी से अलग रहा, ठीक है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट चलेगा, क्या चलेगा, फाइंड द ऑड वन आउट तो बताना ही है, ठीक है, जो डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो बिलोंग में नहीं करता, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम कैटेगरी से होंगे और एक अलग बताना है, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहला काम सभी में डिफरेंस लो। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 14 और 3 17, और यहाँ पे कितना है 6, ये क्या कितना क्या है 3, और ये कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 6, 21 और 2 23 हुआ, और यहाँ पे कितना है 7। तो देखो 2 और 7 वाला सेट अलग चल रहा है ये अपने आप में, तो इसको हटा दूंगा क्योंकि ये तीनों के तीनों सेम कैटेगरी से हैं। मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो, तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें क्या, 46 57, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 46 और 57 के दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ है, यहाँ पे हो गया है ये 6 और 1 7 5 11, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये भी 11 हुआ है, ये भी 11 है। अगर इनके बीच का 11 कर तो 4 और 1 5, 6 और 1 75 आना चाहिए था। सभी इन तीनों ऑप्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 का है, लेकिन अगले वाले में तो 11 का बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो भैया ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, क्लियर। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलेगा, इस पर विचार करते हैं। आपने देखा DCB है, तो एक काम करो, इसको उस राइट एंड से पढ़ के आओ, ABCD WXYZ खत्म, PQ आना चाहिए था ना, Q तो पहले आएगा नहीं, मतलब देखो देखते के साथ हमें पता चल गया कि इसका ये आंसर होगा। अब बाकी चेक करो, EFGH, तो ये सब राइट एंड से बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे हुए थे, एक सही ऑर्डर में थे। ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं कर रहा था, ऑर्डर में था ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट होना चाहिए था P से, उन्होंने करा कहाँ Q से, तो यही गलत जवाब था। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि कुछ तो कैपिटल लेटर में दिया गया है, ठीक है, और कुछ लेटर स्मॉल लेटर में गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नंबर्स देखूँ तो देखो नंबर से कुछ काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ भाई, 4 नंबर लिखोगे, यहाँ 9 है, Z कितना हो गया 26, U कितना है 21, B कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 19।
अगर तुम नंबर के बिहाफ से देखोगे तो 4 और 9 इसमें कितना है 5, ठीक है, ये क्या है +5, ये क्या है आपके पास क्या हुआ है -5, ठीक है। फिर यहाँ से कितना हुआ है +5 -5, इन दोनों में +5, इन दोनों में -5, इन दोनों में क्या हुआ है, ये हुआ है हमारे पास +3। अब ये कुछ बचा, कुछ भी काम नहीं चलेगा। देखो ये 19 है, ये 21 है, ये 1, ये 16, तो 19 और 21 में कितने का गैप रहा, 3 का गैप रहा, प्लस का 3 का। 1 और 16 में प्लस के 15 का गैप रहा। एक देखो, तो गैप से कुछ बनने वाला नहीं है। जब भी आपके पास छोटे बड़े लेटर होते हैं तो कभी भी गैप से मत देखो, क्योंकि वहाँ से बनने वाला नहीं है। आप उसमें कुछ यूनिकनेस देखो कि यूनिकनेस यहाँ पे क्या हो सकती है। यूनिकनेस ये देखो, या तो यहाँ पे ढूंढो वॉवेल्स के बिहाफ पर, वॉवेल्स के बिहाफ पर। अगर वॉवेल देखोगे तो आई इसमें है, यू है। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं। तो इसमें वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, मतलब वॉवेल से भी नहीं बनने वाला, ठीक है, वॉवेल से नहीं बनने वाला। अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ वॉवेल काउंट कर लूँ, अगर मैं नंबर ऑफ वॉवेल काउंट कर लूँ, इसमें कितने वॉवेल्स, तो 1, 2 और 3, इसमें कितने वॉवेल हैं 3, 1, 2 और 3, कितने वॉवेल हैं 3, 1, 2, 3, कितने वॉवेल्स हैं 3, तो यू, और इसमें कितने वॉवेल हैं 1। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट चला वो वॉवेल का था। देखो सभी में वॉवेल्स तो थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई कैसे किया, स्पेसिफाई जो किया है वो किया है हमने नंबर ऑफ वॉवेल्स के बिहाफ पर, नंबर ऑफ वॉवेल्स के बिहाफ पर, और कोई यहाँ पे तरीका ही नहीं था इसको क्लासीफाई करने का, ठीक है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स के बिहाफ पर हमने क्या करा, इसको फाइंड आउट करा कि अगले जो लास्ट ऑप्शन है उसमें केवल अकेला यू ही वॉवेल है, बाकी सब में 3-3 वॉवेल है। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, अब मेरे पास क्या है 0.50, अब ये 1.5 है, 1.5। एक काम करो, इसको भी पॉइंट में लिख लो, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर ये मेरे पास 0.5 है तो ये मेरे पास क्या है 1.5 है, ये 3 है, और ये क्या है 0.25। सभी में क्या है, देखो डिफरेंस देख लो, 0.5 से 1.5 तक जाने में जो मेरे को एक्स्ट्रा है वो क्या है, मैं +1 ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने में +1.5 ऐड कर रहा हूँ, और 3 से 0.5 तक जाने में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ क्या 2.75, तभी तो आएगा 2.75। 3 में से 2.75 माइनस करूँगा तो मेरे पास 0.25 बचेगा, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को ये फॉर्मेट हुआ। अगले वाले को 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 ही हुआ। तो 0.5 से 0.75 जो जा रहा है उसका लॉजिक क्या है, 0.5 से 0.75 मतलब कि इसने क्या प्लस क्या करा है भैया, इसने करा है 0.5 से मतलब कि 0.25 का एडिशन करा है, 0.25 का एडिशन करा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ, ठीक है, या फिर देखो 0.75 से 1.5 का मतलब हो गया है यहाँ पे कितना डबल गया, 0.75 गया है ये, ठीक है। और फिर 1.5 से फिर से कम हो गया, 1 हो गया है, मतलब 1.5 से कम हुआ है तो कितना कम हुआ है 0.50 कम हुआ है, ठीक है। एडिशन कितना था यहाँ पर। अब फर्क क्या है यहाँ पर, देखो इसमें भी एडिशन हो रहा है, एडिशन है और एडिशन है, सॉरी यहाँ पे क्या था सब्ट्रैक्शन था, ये सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है। ये मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपके पास सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, ये एडिशन है, और ये आपका एडिशन बनेगा, ठीक है। तो प्लस पहले में 2 में क्या है एडिशन है, फिर क्या है सब्ट्रैक्शन है। थर्ड में आओ, देखो मेरे पास क्या है थर्ड में, यहाँ पे कितना गैप हुआ, फिर से 0.25 हुआ प्लस का, ठीक है। यहाँ से प्लस का 0.75 हुआ, ठीक है, और यहाँ से सेम रहा 0.50। अब एक बात देखो,
बी और सी ऑप्शन को देखो, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल दोनों भाई भाई हैं, लेकिन लिखने का तरीका बदला है। 1.5 को 1.5 लिखा है, 1.00 को केवल 1 लिख दिया है, और यहाँ पे 1/2 को 0.5 लिखा था। ठीक, अब आगे जरा देखो, आगे जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 से 1.5 की तरफ जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास कितना का गैप चल रहा है भाई, यहाँ पे प्लस चल रहा है। प्लस कितना चल रहा है, 0.50 का प्लस चल रहा है। यहाँ से कितना चला, 1.5 से 3, मतलब कि फिर से प्लस 1.5 है। ठीक है, फिर से 1.5 है, और 3 से 2, फिर ये क्या है, -1। ठीक है, -1। अब एक बात समझ में आई कि भाई बी और सी तो दोनों बिल्कुल सेम ही सेम थे। बी और सी क्या थे, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, सेम ही सेम है। थर्ड वाले और फर्स्ट वाले में देखोगे तो आप 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, 1.5 था, यहाँ से भी 1.5 था। ठीक है, अच्छा ओके, इसमें तो यहाँ लिखा नहीं, अच्छा ये है कहाँ पे, यहाँ पे क्या था देखो, इसमें यहाँ पे हमने इसका तो ये लिखा और इसका हमने ये लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले का मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले में जो एडिशन चल रहा है, फर्स्ट वाले में इसमें यहाँ पर ये +1 है, +1.5 है, और माइनस के 2.5 है। बाकी तीन में क्या देखो, बी और सी तो ऑप्शन सेम है, बी और सी तो सेम है, मतलब बी और सी तो होना ही नहीं है। अब आपके पास जो देखना है, ऑब्जर्व करना है, वो फर्स्ट और डी में करना है, पहले वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में। पहले वाले ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में जब ऑब्जर्व करते हो तो पहले वाले का डिफरेंस कितना है, 0.5, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अगले वाले में कितना है मेरे पास, यहाँ पे है 1.5। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 1.5। अगले वाले में कितना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना है, -1। तो अगर मैं दोनों के कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, तो दोनों का जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो मुझे एक बात समझ में आती है। देखो ये मेरे पास क्या है, ये 0.5 था, 1.5 है, और ये क्या है, यहाँ पे 1 आया है मेरे पास। ठीक है, और पहले वाले ऑप्शन में क्या था, +1 +1.5 और माइनस के 2.5। यहाँ पे अगर मैं आपको बहुत बारीकी से बात बताऊँ तो देखो, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हुआ है वो हुआ है माइनस के 2.75 से। यहाँ पे जो आपने माइनस किया है, देखो यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस क्या है, शॉर्ट स्पान है। ठीक है, शॉर्ट स्पान में तो थोड़ा है, और यहाँ पे क्या आपके पास बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इन दोनों के अंदर बहुत ही माइनस डिफरेंस देखा, तो माइनस डिफरेंस देखने पे किस पे गया मैं, ऑप्शन नंबर ए पे। क्यों गया, क्योंकि लास्ट वाला सेट देखो, 3 से अगर तुम 1 2 जा रहे हो तो 1 कम कर रहे हो। ठीक है, 3 से 2 जा रहे हो तो 1 कम कर रहे हो, लेकिन 3 से 0.5 जाए तो आपके पास मैक्सिमम रिड्यूस करना पड़ेगा। बाकी और किसी में नहीं था। देखो बाकी में हर में क्या था कि भाई, या तो फिर आप ऐसे देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसमें, देखो आप 2 से जब 3 जाते हो तो 2 से 3 जाते हो तो 1.5 गुना होता, 1 से 1.5 आओगे, 1 से 1.5 आओगे तो 1.5 गुना होगा, 1 से 1.5 आओगे तो भी 1.5 गुना है। लेकिन 0.25 का जब 1.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.125 और 0.25 था। ठीक है, तो 3 तो किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो, मैं इसको दोबारा से बिल्कुल क्लियर और करता हूँ। देखो यहाँ से क्या है आपके पास, ये आपके पास लास्ट में क्या है, ये आपके पास 1.5 चल रहा है, यहाँ से आपके पास 1.5 है, और यहाँ से आपके पास क्या है, 1.5 है। तो लास्ट के 2 सेट अगर आप राइट साइड से देखोगे तो 1.25 में चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहा। तो इसी को क्या करो, इसी को आप अपनी कैटेगरी का आंसर बना दो कि भैया ये नहीं बन रहा है तो ये मेरे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, आपको करने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे। ठीक है, मैटर ये करता है कि जब आप क्वेश्चन को देखते तब आपके फर्स्ट टाइम देखने पर आपको क्या ऑब्जर्व होता है फटाफट से। मैंने स्टार्टिंग में करा डिफरेंस से करा, डिफरेंस से ए और डी में ये तो पता चल गया कि आंसर जो होगा वो ए और डी में से होगा। ए और डी में मेजर डिफरेंस किस में था, ऑप्शन ए में, वो बनाया। दूसरा तरीका क्या निकल के आया यहाँ से, दूसरा तरीका निकल के आया, अगर हम इसको लास्ट से देखते हैं, लास्ट से, तो ये लास्ट के जो 2 सेट हैं वो 1.5 गुना है, कहाँ, राइट एंड से। ठीक है, लास्ट वाली टर्म से अगर प्रीवियस वाली टर्म पे आते हैं तो ये 1.5 है। ठीक है, और जो कि पहले वाले ऑप्शन में नहीं था तो यहाँ से भी उठा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास क्या हो गए, 2 मेथड हो गए। ठीक है, क्लियर।